हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है उनका फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई जा रही है वो है नर्वस टिश्यू की न्यूरॉन्स की डायग्राम है। तो जो न्यूरॉन्स होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया गया है। डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, शिवॉन सेल्स होते हैं, नोड ऑफ रेनवायर होती है और एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये सारे जो है वो मिलके बनते हैं न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन होते क्या हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। A neuron is a cell in the nervous tissue that transmits electrical and chemical signal throughout the body. A neuron has three main parts: a cell body, dendrites and single axon. ये जो है वो पार्ट है न्यूरॉन्स के। तो ये है डायग्राम है न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स की जो न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये जो है सिग्नल जो होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं। एक एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा और इसका जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक जाता है थ्रू जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू। जब भी इम्पल्सन रेट होगी तो जो सिग्नल होगा वो ब्रेन तक जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तब जो है वो एक दूसरे के थ्रू जब जुड़ जाते हैं तो सिग्नल जो है वो, जैसे हमारे हाथ में कोई न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होगा वहाँ पे। अगर हमारा हाथ जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को टच करता है जो हॉट है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल चला जाता है कि जब हम जहाँ हमने हाथ रखा है वो चीज़ गर्म है, और हमारा ब्रेन जो है वो हमें सिग्नल देता है कि उस हाथ को हम वहाँ से हटा लेते हैं। तो न्यूरॉन्स के पार्ट कौन कौन से हैं इसमें, जो न्यूरॉन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सोन, सेल बॉडी, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीथ, एक्सोन टर्मिनल। तो जो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। और न्यूरॉन का मेन फंक्शन यही होता है, जो इम्पल्स जनरेट होती है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और ब्रेन तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डिफर बेस्ड ऑन फंक्शन and structure, which is defined by the number and type of projection extending from the cell body. तो न्यूरॉन्स जो है वो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो बताया गया है कि टाइप इसके अलग अलग बताए गए हैं। जैसे एफरेंट हो गया, इफरेंट हो गया, इंटर न्यूरॉन्स हो गए, मल्टीपोलर हो गए, बाईपोलर हो गए, यूनिपोलर हो गए, एनोक्सिनिक हो गए। ये सारे जो हैं वो टाइप्स हैं। तो ये इसके टाइप हैं और इसकी डायग्राम है साथ में कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होता है वो कैसा दिखता है, बाईपोलर जो है वो कैसा दिखेगा, और स्यूडो यूनिपोलर जो होगा वो कैसा दिखेगा, और जो मल्टीपोलर है वो कैसा दिखेगा। ये डायग्राम्स है इनकी न्यूरॉन्स की। ये है एफरेंट नर्व्स, स्किन मसल, ये मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बताया गया है कि कौन सा एफरेंट नर्व्स जो है वो स्किन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो अटैच, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं एफरेंट नर्व्स। और इनका काम यही होता है मेनली, इनका मेनली काम यही होता है कि ये जो है वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं। जैसे हम किसी, अगर हमारा हाथ जो है वो किसी चीज़ को टच करता है तो वैसे ही हमारे ब्रेन तक सिग्नल चला जाता है कि हमने किस चीज़ को टच किया है। और ब्रेन, जैसे ब्रेन को सिग्नल जाता है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अगर वो चीज़ हॉट है तो वहाँ से हमने हाथ को हटाना है क्योंकि हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लिया एंड एस्ट्रोसाइट्स आर न्यूरोग्लिया फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, while Schwann cells and satellite cells are neuroglia found in the peripheral nervous system। तो Schwann cells और satellite cells होते हैं और न्यूरोग्लिया, ये जो है वो न्यूरोग्लियाज होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में।
An oligodendrocytes is a glial cell that generate myelin which wrap around axon in the CNS central nervous system. Next, an ependymal cells lines the spinal cord and ventricles of the brain. It produce and secrete cerebrospinal fluid. तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ये बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है ए माइक्रोग्लिया सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द CNS. It can transform into a special type of macrophages that can clear up neuronal debris by phagocytosis. तो ये जो है जो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं CNS में और इनका काम होता है जस्ट लाइक अ मैक्रोफेजेस। तो ये जो भी जैसे माइक्रोबैक्टीरिया कोई भी अंदर जाता है तो उसको किल कर देते हैं। नेक्स्ट है एन एस्ट्रोसाइट इज अ स्टार शेप्ड ग्लियल सेल दैट सपोर्ट्स न्यूरॉन्स बाय connecting them to nutrient supplies and repairing nervous tissue after Schwann cells and satellite cells are neuroglia found in the PNS parasympathetic nervous system। ये जो है वो डायग्राम्स दी गई हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं सेल्स और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, दोनों की दी है। तो एक जो है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स और पेरिफेरल में हमारे प्रेजेंट होते हैं Schwann cells। Schwann cells and satellite cells are neuroglia found in the parasympathetic nervous system like an oligodendrocyte in the CNS. The Schwann cell provide myelination to axon in the PNS. Each individual Schwann cell sheath only one axon। तो Schwann सेल जो होते हैं उनका फैगोसाइटिक एक्शन होता है, ये किल करते हैं कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया जब जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल। इट इज़ अ ग्लियल सेल इन द PNS that surround the cell bodies of neuron in sensory, sympathetic and parasympathetic ganglia. A ganglion is a mass of tissue that contains several cell bodies. By functioning in this capacity, satellite cell provides supports in a way that is similar to astrocytes in the CNS. Satellite cell also modulate। तो जो गैंग्लियंस होते हैं ये मास ऑफ टिश्यू होता है ये दैट कंटेन सेवरल सेल बॉडीज बाय फंक्शनिंग इन द कैपेसिटी सैटेलाइट सेल प्रोवाइड सपोर्ट इन द वे ऑफ सिमिलर एस्ट्रोसाइट। तो जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनकी तरह जो गैंग्लियन जो एक्शन शो करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं न्यूरोनल टिश्यू, और उनकी वजह से जो है वो जो PNS होता है उसमें जो है वो जो CNS होता है उसमें जो है वो मूवमेंट होती है, जो भी हमारी इम्पल्स जनरेट होती है उसका मूवमेंट होता है न्यूरोनल वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड द सिग्नल कम्स इनटू द ब्रेन्स। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन को जब सिग्नल जाएगा तभी वो रिस्पॉन्स देगा उसके अगेंस्ट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक नर्वस टिश्यू। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि न्यूरोनल टिश्यू जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और इनका जो है स्ट्रक्चर जो है वो मोन इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इसके नाम है जो स्ट्रक्चर वाइज, जैसे माइलिन शीट्स होगी, नोड ऑफ रैनवियर्स हो गया, एक्सोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गए। तो ये जो है वो मेनली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू।